फर्स्ट टाइम देखते ही समझ में आया कि यार 5-6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली गलत है। थोड़ा और देखने बैठे तो पता चला कि 10 क्वेश्चन गलत है, फिर पता चला 12 क्वेश्चन गलत है। तो अगर 14 ऑब्जेक्शन किसी स्टूडेंट को फाइल करना है तो 14,000 रुपए चाहिए उसको, राइट। एंड फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने काउंसलिंग प्रोसेस को स्टे कर दिया, ये बोलते हुए दैट द आंसर्स आर प्राइमा फेसा रॉन्ग। हाँ, जो प्रोविजनल आंसर की के बाद जो फाइनल आंसर की भी आई उसमें भी आंसर गलत है। कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट करके हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें कि ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं और ये क्लियरली रॉन्ग है इनके आंसर्स। तो यहाँ पे कौन सा आंसर गलत है और किसका आंसर क्या होना चाहिए ये तो मुद्दा ही नहीं है। क्लैट यूजी में ऐसा हो सकता है कि तो हो गई, वो तो होना ही वाला है कि एक न्यू रैंक लिस्ट निकलेगी, पर क्लैट पीजी में मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लगते। चांसेस कम है कि पूरा रिजल्ट ही रिवाइज होगा, लेकिन चांसेस है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी। मैं हूं अर्पिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक बहुत बड़ी एंग्जाइटी को। आई नो कि क्लैट पीजी ने, क्लैट कंसोर्शियम ने बेसिकली काउंसलिंग पे स्टे लगा दिया है एंड देयर इज दिस जजमेंट जो आ सकता है, देयर इज दिस पिटिशन व्हिच इज पेंडिंग एंड वी नो कि आप लोगों को एक बहुत एंग्जाइटी हो रही है अबाउट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस जजमेंट। क्या आपकी पूरी रैंक्स चेंज होंगी, क्या होगा काउंसलिंग प्रोसेस, कब तक स्टार्ट होगी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। तो इसी पे आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं ना। तो जिस दिन क्लैट हुआ उस दिन बच्चों के मिक्स्ड रिएक्शन थे कि पेपर ठीक था, इजी था, डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था, ट्रिकी था। वो वहां तक तो चलो ठीक है। फिर बच्चों ने खुद के मार्क्स भी कैलकुलेट करना शुरू कर दिए खुद से कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। फिर आई आंसर की जहां से सारा बवाल शुरू हुआ। आंसर की आने के बाद आंसर की में ही मतलब जब पहली बार देखा तो फर्स्ट टाइम देखते ही समझ में आया कि यार 5-6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली गलत है। थोड़ा और देखने बैठे तो पता चला कि 10 क्वेश्चन गलत है, फिर पता चला 12 क्वेश्चन गलत है। इनफैक्ट हमें तो 14 क्वेश्चन ऐसे मिले थे मानसी विच वर इनकरेक्ट। तो 14 से 15 सवाल उसमें ऐसे थे जो गलत थे। और ये भी सोच कि उस समय तो वी हैड अ टीम, मतलब वी हैड एवरीवन ऑन बोर्ड। प्रियंका, युवाक्षी, आयुषी, मी, यू, ऑल ऑफ अस वर ऑन बोर्ड एंड सब चेक कर रहे हैं कि कौन सा आंसर किसका गलत है। हम 5 लोगों ने जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स उठाए एंड हमें फिर भी एटलीस्ट 14 क्वेश्चंस वी फाउंड वर इनकरेक्ट, है ना। एंड वो भी मतलब हमें उसको भी 14-15 क्वेश्चन भी पहुंचने में पूरा दिन का समय लग गया था। और ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आपके पास कितना समय था? 1 दिन का। 1 डे, यू हैड 1 डे। 7 को आंसर की आ गई, नहीं आंसर की 1 दिन बाद आई, 2 तारीख को आ गई थी आंसर की, है ना। 2 तारीख को आंसर की आ गई, 7 को तो ये लेट था। हाँ, 3 तारीख को ऑब्जेक्शंस लास्ट डेट। मतलब अगर सच में एक स्टूडेंट अकेला है ना, जिसके तो पास नहीं है रिसोर्सेस, जिसके पास नहीं है कुछ, वो कैसे एक दिन में बैठ के पूरा पेपर एनालाइज करके वो 14 क्वेश्चन फिगर आउट करेगा कि ये गलत है। एक तो टाइम बहुत कम और प्लस पर ऑब्जेक्शन फीस वाज अराउंड 1,000 रुपीज। तो अगर 14 ऑब्जेक्शन किसी स्टूडेंट को फाइल करना है तो 14,000 रुपए चाहिए उसको, राइट, विच वाज इन इटसेल्फ आई थिंक अ वेरी बिग टास्क। कितना elitist आइडिया नहीं है ये कि the assumption that you have 14,000 just like that. हाँ, and the thing that if you want to raise an objection you need to have that amount. और पहले तो आपका फॉर्म बहुत महंगा है ना, 4,500 रुपीज़ का आपका फॉर्म है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्शन के लिए भी इतनी हाई फीस रखी है विच मेक्स इट सो डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू रेज द ऑब्जेक्शंस। तो बस यही मुद्दा था, इसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई थी। हाँ, जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में वो था अनम खान एंड अदर्स वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि हम नहीं सुनेंगे ये वाला केस बिकॉज हम सही वो नहीं है, सही फोरम नहीं फॉर योर रिड्रेसल। कि सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर वही हमारे पास आओगे तो देयर माइट बी अ डिले इन डिस्पोजल ऑफ द केस। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले ट्रायल हो जाए, तो बेटर है कि गो टू दी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद ये हुआ कि अनम खान एंड दी अदर आयुष अग्रवाल, उन लोगों ने तो पेटिशन लगाई नहीं, बट उसी टाइम पे क्लैट यूजी की एक पेटिशन लग जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है,
अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही चीज इन्होंने क्वेश्चन करी है। एक तो फीस ऑफ ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा है, एंड प्लस इन्होंने जो ऑब्जेक्शंस रेज करे थे 4 क्वेश्चंस पे करे थे। हाँ 4 क्वेश्चंस पे इन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज करा कि इनके आंसर्स जो है वो गलत है। एंड फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने काउंसलिंग प्रोसेस को स्टे कर दिया, ये बोलते हुए दैट द आंसर्स आर प्राइमा फेसा रॉन्ग। हाँ 2 क्वेश्चन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किए। 2 क्वेश्चन पे उन्होंने कहा कि ये 2 क्वेश्चन तो ऑन द फेस ऑफ इट ही गलत है, ये तो वैसे गलत है कि कंसोर्शियम को इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी, दे आर इनकरेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट। तो उन 2 क्वेश्चन को कहा कि ये गलत है, और क्योंकि अब क्वेश्चन ही गलत है तो आप उन बच्चों के साथ तो इनजस्टिस नहीं कर सकते जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन सही किए थे, क्योंकि एक मार्क पे कितनी रैंक्स होती है मानसी। बहुत बहुत रैंक्स आती हैं, तो फिर इसलिए रिवाइज्ड रैंक लिस्ट निकालने का भी ऑर्डर आ गया। ठीक है, और ये आई थिंक इस साल में कुछ प्रॉब्लम है, स्टार्टेड फ्रॉम नीट के बाद यूजीसी नेट और अब ये है ना, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट यस, सो दिस इज हैपनिंग। फिर इसके बाद अनम खान ने एंड आयुष अग्रवाल ने, दोनों ने पिटिशंस फाइल करी। अनम खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में और आयुष अग्रवाल ने एमपी हाई कोर्ट में। ठीक है, अब इस पिटिशन में भी इन्होंने क्या चैलेंज किया है? इन्होंने ये चैलेंज किया है कि क्लैट पीजी की आंसर्स में काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस थे, और क्योंकि ऑब्जेक्शन फीस बहुत हाई थी इस वजह से ये लोग ऑब्जेक्शंस फाइल कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो अब क्लैट यूजी की पोजीशन इस टाइम पे अलग है और क्लैट पीजी की पोजीशन इस टाइम पे अलग है। एग्जैक्टली। तो क्लैट पीजी, देखो क्लैट यूजी में क्या था, क्लैट यूजी में उन्होंने बहुत सारे ग्राउंड्स उठाए थे। उन्होंने उठाया कि आपके आंसर की में आंसर्स बहुत गलत है। उन्होंने ये उठाया कि टाइम बहुत कम था हमारे पास टू फिगर आउट कि कौन कौन से आंसर्स गलत है। तीसरी चीज उन्होंने उठाई कि रेक्टिफिकेशन के बाद भी जो प्रोविजनल आंसर की के बाद जो फाइनल आंसर की भी आई उसमें भी आंसर गलत है कुछ। ये उनके थे, एंड उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाए कि ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, हाईलाइट करके हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे कि ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं और ये क्लियरली रॉन्ग है इनके आंसर्स। अब ये वाली चीज एक अलग चीज है बेटा, जहाँ पे आप अलग से हाईलाइट कर रहे हो कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। जो पीजी की जो पिटिशंस लगी हुई हैं, पीजी की पिटिशंस में ये लगा है कि हम तो ऑब्जेक्शन ही फाइल ही नहीं कर पाए क्योंकि आपकी फीस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर गलत है और किसका आंसर क्या होना चाहिए ये तो मुद्दा ही नहीं है। और इन्होंने ना हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट भी नहीं करे हैं वो क्वेश्चंस। हाँ। तो अब यहाँ पर पीजी की अगर हम सिर्फ बात करें तो पीजी में ये होगा कि देखो मेन जजमेंट तो यहाँ पर फीस ऑफ ऑब्जेक्शन पर आएगा, है ना, बट हम ये होप रख सकते हैं कि शायद एंसिलरीली या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की तरह अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो उन क्वेश्चंस को डिटरमाइन करके उनके ऊपर भी अपना डिसीजन दे सकता है। एब्सोल्युटली। तो इस बार भी जो पिटिशन जो फाइनल आंसर की आई थी पीजी में भी, उसमें भी 8 क्वेश्चन दे एक्सेप्टेड। 8 क्वेश्चन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे कि वो गलत है, उनको रिवाइज कर दिया, बट फिर भी कुछ और भी क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद भी 4-5 क्वेश्चन अभी भी रहते हैं जहाँ पे गलतियों का चांस है। तो फिर ऐसे में मतलब वही कि दोनों पिटिशन बहुत अलग, यूजी की पिटिशन बहुत अलग थी, पीजी की पिटिशन बहुत अलग है। इसमें बिल्कुल वही मानसी जो कह रही है वो बिल्कुल हो सकता है कि एंसिलरी रिलीफ की तरह हाँ, ये वाला रिलीफ दे दिया जाए कि ठीक है आप क्वेश्चन बताओ कौन कौन से और गलत है, उनको भी रेक्टिफाई कराया जाए। अगर ये होता है, अगर ऐसा कोर्ट ने सुओ मोटो ये खुद ही करने का सोचा, अगर ये हुआ तो इसके बाद रिवाइज रैंक लिस्ट आ सकती है। Exactly. बट यूजुअली क्या होता है ना कि कोर्ट ऐसे इश्यूज को सीओ मोटो उठाता नहीं है, क्योंकि ये अगर आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हो तो कोर्ट रिलीफ देगा। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन तो है नहीं कि कोर्ट सीओ मोटो इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले ले, अल्टीमेटली पेटिशनर के ऊपर है। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश रैंक लिस्ट आने के चांसेस क्लैट पीजी में काफी कम है। वहीं क्लैट यूजी में ऐसा हो सकता है कि वो तो होना ही वाला है कि एक न्यू रैंक लिस्ट निकलेगी, पर क्लैट पीजी में मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। पर मैं तो फिर भी कहूंगी कि फिर भी बी प्रिपेयर्ड। हाँ, बी प्रिपेयर्ड, मतलब यू नेवर नो, इट्स हाई कोर्ट, उनकी मर्जी है। एग्जैक्टली। एंड मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट तो ऐसे भी बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिव है। हाँ, वो बहुत ही प्रोएक्टिव कोर्ट है। तो वहाँ पे तो स्टूडेंट्स ने अगर ऐसा कुछ भी रेज किया है, और ऐसा भी होता है ना कि आपके प्रिलिमिनरी इश्यूज ये थे लेकिन फिर उसके बाद एडिशनल इश्यूज, और अगर बाद में पेटिशनर ही अपना इशू मतलब एक पेटिशन देके दे वांट टू ऐड सम कंटेंशंस इनटू इट, तो हो सकता है कि पेटिशनर खुद ही उस चीज को हाईलाइट कर दे। तो चांसेस कम है कि पूरा रिजल्ट ही रिवाइज होगा, लेकिन चांसेस हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। मतलब
क्या लगता है मैम कि कितना टाइम लेगा बॉम्बे हाई कोर्ट या एमपी हाई कोर्ट इस चीज़ को रिजॉल्व करने में, और काउंसलिंग प्रोसेस बच्चे कब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्ट होगी? यार टाइम तो लगेगा, थोड़ा तो लगेगा, हम्म। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी इनके निपटारे हो जाएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग हाई कोर्ट में भी चल रही है ना कंसोर्शियम की हियरिंग। तो मतलब कंसोर्शियम को एक जगह जवाब देना है, फिर दूसरी जगह जवाब मुझे देना तो है, ये तो भी दिस लगता विल है आल्सो कि- बी हाँ, कॉज डिले इन प्रोसीडिंग्स। दिस कैन ऑल्सो लीड टू अ ट्रांसफर पिटिशन बीइंग फाइल्ड बिफोर द हाँ, सुप्रीम हाँ। कोर्ट, कि किसी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दो दोनों या फिर petition। वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो ये प्रोसेस टाइम लेगी। हाँ। जनवरी एंड से पहले तो आई डोंट थिंक दिस विल स्टार्ट। एटलीस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक पूरा महीना तो अभी ये लेंगे, ठीक है, बट डिसहार्टन मत हो तुम लोग, है ना। फॉर पीपल जिन्हें लग रहा है कि 4-5 मार्क्स, अगर उनके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें लग रहा है कि 4-5 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो तुम थोड़ी होप रखो, ठीक है। देयर इज अ चांस कि रिवाइज रैंक लिस्ट आ जाए। और जिनको लग रहा है कि उनका मार्क्स कम हो जाएंगे, तो तुम्हें भी ज़्यादा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, ठीक है। और एक बार अब जजमेंट आ ही जाने दो, उसके बाद ही थोड़ा परेशान होना, ठीक है। उसके पहले एंजाइटी मत लो। रिजल्ट रिवाइज हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। चांसेस बहुत है क्या कि रिवाइज हो ही जाएंगे? नहीं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ। प्रोबेबिलिटी हाँ, प्रोबेबिलिटी तो है। हाँ। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ना सोचो मत, अभी मत सोचो, क्योंकि क्या जजमेंट आने वाला है वो तो ना मानसी प्रिडिक्ट कर सकती है, ना मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, ना तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट। कोर्ट्स ही एक बता बार सब सकते कुछ हैं। देखते हुए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में ही देंगे जजमेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ये 4-5 क्वेश्चन फिर से रिवाइज होते भी है मानसी, तो दिस इज अ गुड थिंग। हाँ, आई ऑल्सो थिंक एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनेस्टली अटेम्प्ट दिया है, उनकी क्या गलती है, मतलब उनकी क्या गलती है? हाँ, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, है ना। तो आई थिंक बेटर होगा अगर वही जो मैम ने कहा, अगर हाई कोर्ट्स एक्नॉलेज करते हैं और रिलीफ दे देते हैं, रैंक्स रिवाइज भी हो जाती हैं, तो आई थिंक दैट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बट देन लेट्स सी व्हाट द हाई कोर्ट्स डू। तब तक डोंट लूज योर होप्स, वेट करो आराम से। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जनवरी एंड तक, एंड देन यू कैन वॉच लाइक yeah, see what happens for you. ठीक है, चलो, we hope this video was helpful for you guys. Take care of yourselves. Please like, share and subscribe. Bye bye.